जेपी पटेल झारखंड भाजपा के लिए बड़ा नाम। झारखंड के सचेतक रह चुके हैं जेपी पटेल। कहीं ना कहीं विधायक दल के नेता के रूप में भी बहुत तेजी से उनका नाम आगे जा रहा था, तेज गति से चल रहे थे, लेकिन आखिरी समय में अमर बावरी ने दांव मार लिया। अमर बावरी को विधायक दल का नेता बना दिया गया। जेपी पटेल थोड़े से पिछड़ गए, लेकिन यह पिछड़ना शायद उन्होंने दिल पर ले लिया। आज बीजेपी को बड़ा झटका लग गया है। जेपी पटेल दिल्ली में कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। जेपी पटेल एक बड़ा नाम है। 8 बार चुनाव जीतने का इस परिवार ने काम किया है। इस परिवार ने बड़े चुनाव जीते हैं। स्वर्गीय टेकलाल महतो के पुत्र हैं जेपी पटेल। खुद 3 बार से विधायक है, 2 बार झामुमो की सीट से, झामुमो के टिकट से, 1 बार भाजपा के टिकट से विधायक बने मांडू के। 23 अक्टूबर 2019 को भाजपा की सदस्यता ली थी और आज उन्होंने भाजपा की सदस्यता छोड़ दी है। भाजपा का दामन छोड़ सीधे शामिल हो गए कांग्रेस में। आपको बता दें कि जब झामुमो से भाजपा में जेपी पटेल शिफ्ट कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने झामुमो पर परिवारवाद का आरोप लगाया था, कई गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन बावजूद इसके आज उनकी एंट्री हो गई है कांग्रेस में और पूरी तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस जेपी पटेल का इस्तेमाल काफी बेहतर तरीके से करने जा रहा है। तो दिल्ली में जेपी पटेल ने आज कांग्रेस की सदस्यता ले ली है, कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद कयासों का बाजार गर्म है। सुर्खियों में नाम आ गया है जेपी पटेल का, क्योंकि एक सीट हजारीबाग की कहीं ना कहीं जो छूट रही थी, अंबा प्रसाद, यशवंत सिन्हा, सौरभ नारायण सिंह का नाम तेजी से आगे चल रहा था। अब जेपी पटेल का नाम करीब करीब पुख्ता जानकारियां हैं कि जेपी पटेल का नाम इस रेस में सबसे आगे है। लेकिन आखिर जेपी पटेल ने क्यों छोड़ दिया बीजेपी का दामन? लोकसभा चुनाव के ठीक पहले उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। हमारे सहयोगी अमर ने बातचीत की है सीधे जेपी पटेल से, दिखाते हैं आपको क्या कहा जेपी पटेल ने। जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस के दामन थामने वाले जेपी पटेल साहब हैं। पटेल साहब, क्या ये माना जाए कि ये साहसिक कदम है आपका? देखिए, मैं अपने पिताजी के विचारों पर चलता हूँ। आपने देखा होगा झारखंड के हर इशू को वो बड़े दमखम के साथ लड़ते थे। झारखंड आंदोलन में अपना हुआ आवाज को बुलंद करते थे। आपको बता दूं कि जब बिहार में राजद गठबंधन सरकार अल्पमत में आई थी, तो हमारे पिता स्वर्गीय टेकलाल महतो जी ने ही पहला प्रयास किया और उन्होंने बिना मंत्री का, बिना किसी ऑफर का, उन्होंने लालू जी से एक शब्द बोला कि मैं अब की बार समर्थन आपको इस मुद्दे पर दूंगा जब आप झारखंड अलग राज का विधेयक पास करिएगा। तो हमारे पिता ने बिहार विधानसभा में 1997 में झारखंड अलग राज विधेयक पास करवाया था। ये क्या माना जाए इसको? क्या आप लोग पूरा घूमेंगे या चुनाव भी लड़ेंगे या फिर कांग्रेस पार्टी का फेस भी बनेंगे? मैं इंडिया गठबंधन जो जिम्मेवारी देगी उसको मैं निर्वहन करूंगा। ये क्योंकि आप पुराना घर आपका जेएमएम रहा है, फिर भारतीय जनता पार्टी है, फिर कांग्रेस पार्टी, आखिर क्या कांग्रेस पार्टी में आपको दिखा कि आपने कांग्रेस का पंजा को थामा मजबूती से? देखिए, आपको ये समझना होगा कि राजनीतिक समय जो अभी मांग है, लोकतंत्र को बचाना है। और झारखंड में जो विचारधारा, मैं एनडीए गठबंधन में था, हमारे पिताजी का विचारधारा और उनका जो सोच मैं उसमें नहीं पाया। और आज ये कांग्रेस में इसलिए शामिल हो रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस के बहुत सारे लोगों से मेरा व्यक्तिगत संबंध लंबे समय से रहा है और मुझे लगा कि इस दल में रह के अपने पिताजी के सपनों को साकार करूंगा। और इसमें रह के जो इस विचारधारा में हमारे पिताजी का सोच था, जो झारखंड के आदिवासी, मूलवासी, अल्पसंख्यक पिछड़ों को कैसे हम आगे लाएंगे, झारखंड को कैसे संवारेंगे, उन सोच के साथ में कांग्रेस में आया। एक लास्ट सवाल है आपसे मेरा, आखिर आपको कांग्रेस में कुछ तो अच्छा दिखा होगा, कोई नेता प्रभावित किया होगा, पार्टी का काम प्रभावित किया होगा, क्या लगा? देखिए, आपको बता दूं कि महागठबंधन का मैं शुरू से पक्षधर रहा।
परिस्थितियां कुछ ऐसा 2019 में उत्पन्न हुआ। आपने देखा होगा, मैं एनडीए गठबंधन का उस समय भी प्रचार, अभी लोग कह रहे थे कि आप लोकसभा ने, मैं एनडीए गठबंधन का उस समय प्रचार शुरू किया जब पूरा सीट शेयरिंग उन लोग फाइनल कर लिया था, सारा चीज। उस समय भी मैं विधायक रहते हुए और एनडीए गठबंधन के 13 लोकसभा में हमने घूर घूर कर टेकलाल बाबू के जो भक्त थे, जो उनके रास्ते पर चलने वाले थे, उन लोगों से संपर्क करके एनडीए को जीत दिलाई थी। आपने साहसिक काम तो किया है। देखिए, राजनीति में एक निर्णय लेना पड़ता है और राजनीति में जब निर्णय लेता है तो आदमी बहुत चीज त्याग के, बहुत चीज को सोचते हुए आगे बढ़ता है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे जेपी पटेल। इनका साफ तौर से कहना है कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा मुझे अच्छी लगती है, इस वजह से मैंने कांग्रेस का दामन थामा है। अमर सिंह, न्यूज़ 11 भारत, दिल्ली। अभी आपने सुना क्या कहा जेपी पटेल ने। स्वर्गीय टेकलाल महतो के पुत्र हैं, 13 लोकसभा पर जीत का दावा कर रहे हैं एनडीए गठबंधन का। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विपिन मौजूद हैं। विपिन, सीता और गीता ने जहां आईएनडीआईए गठबंधन से नाता तोड़ा, वहीं आज जेपी पटेल ने भाजपा से दामन छुड़ाकर सीधे सीधे कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। कितना बड़ा उलटफेर है, सियासी भूचाल है ये। आईएनडीआईए गठबंधन को कितना बड़ा फायदा पहुंचने जा रहा है? जी देखिए, साफ तौर पर जिस तरीके से आज जयप्रकाश भाई पटेल, जो फिलहाल मांडू से बीजेपी के सिंबल पर चुनाव जीत कर आए थे और विधानसभा में बीजेपी के सचेतक की भूमिका में थे, आज उन्होंने बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थामा है। तो निश्चित तौर पर अगर उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में बात करें तो ये इंडिया अलायंस के लिए और खास करके कांग्रेस के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में इसे देखा जा रहा है। क्योंकि अगर बात की जाए तो जिस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जेपी पटेल विधानसभा में करते हैं, उस क्षेत्र से लगातार उनके पिता और उसके बाद वो 2011 में जब उपचुनाव जेपी पटेल ने जीता था, उस वक्त उनके पिता टेकलाल महतो के निधन की वजह से ये सीट खाली हुई थी और लगातार 3 बार 2011 के उपचुनाव में जेएमएम के सिंबल पर, 2014 में जेएमएम के सिंबल पर और 2019 में बीजेपी के सिंबल पर जेपी पटेल ने यहां पर सफलता हासिल की थी। ये अलग बात है कि बीते विधानसभा के चुनाव में उन्होंने अपने बड़े भाई को शिकस्त दी थी और लगभग 2200 का आंकड़ा रहा था उनके चुनाव जीतने का। लेकिन अभी जब वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के लिए जिस वर्ग से जेपी पटेल आते हैं, उस वर्ग का साथ मिलना इस वक्त बहुत जरूरी था। और इस लिहाज से कांग्रेस के लिए लोकसभा के चुनाव से पहले जिस तरीके से अगर बात करें तो बीते महीने जो कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष थी गीता कोड़ा, वो बीजेपी में चली गई थी। कल सीता सोरेन बीजेपी में चली गई थी। इससे जो एक डिसबैलेंस की स्थिति झारखंड में इंडिया अलायंस के सामने हुई थी एनडीए के मुकाबले, उसको कहीं ना कहीं उसकी भरपाई करने में यहां पर कांग्रेस ने सफलता हासिल की है। और जेपी पटेल का आना कांग्रेस के लिए कई मायनों में खास होगा। क्योंकि अगर बात करें तो जब 2013-14 में हेमंत सोरेन की अगुवाई में 14 महीनों की सरकार बनी थी गठबंधन की, जिसमें कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की भी भागीदारी थी, उस वक्त जयप्रकाश भाई पटेल झारखंड में कैबिनेट मिनिस्टर की भूमिका भी निभा चुके हैं। उत्पाद मद निषेध एवं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग इनको मिला था और तकरीबन 14 महीने तक राज्य के कैबिनेट मंत्री के रूप में भी इन्होंने काम किया है। और अगर बात बीते लोकसभा चुनाव की करें अभिषेक, तो 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास लगातार जेपी पटेल को हर एक चुनावी सभाओं में अपने साथ लेकर जाते थे, मंच से इन्हें बोलने का मौका मिलता था। यह भी अपने आप में यह संकेत कर रहा है कि बीजेपी को भी उस वक्त मालूम था कि जेपी पटेल का इस्तेमाल लोकसभा चुनाव में कैसे किया जा सकता था। और पूर्व मुख्यमंत्री जो उस वक्त थे रघुवर दास, उन्होंने इनको अपने साथ ले जाकर लगभग जैसा दावा जेपी पटेल ने किया है कि 13 लोकसभा क्षेत्र में इनको घुमाया गया था, खास करके उस क्षेत्र में जहां इस वर्ग का प्रतिनिधित्व ज्यादा है। आजसू के लिए भी इन्होंने चुनाव प्रचार किया था। और सबसे बड़ी बात, जिस स्वर्गीय टेकलाल महतो के ये बेटे हैं, उनका भी झारखंड की राजनीति में या जब एकीकृत बिहार हुआ करता था उस वक्त की राजनीति में अपनी एक पकड़ थी। 2004 में जब अंतिम बार झारखंड में जो कांग्रेस जामुमो के गठबंधन ने रिकॉर्ड तौर प्रदर्शन किया था और जब 14 में से 12 सीट इस गठबंधन ने जीती थी, उस वक्त जेपी पटेल के पिता टेकलाल महतो ने गिरिडीह संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीतने में सफलता हासिल की थी। और लगातार मांडू विधानसभा जो कि हजारीबाग लोकसभा के
इसमें संसदीय क्षेत्र में आता है, वहां इस परिवार की अच्छी खासी पकड़, इस लिहाज हम कहें अभिषेक तो कांग्रेस के लिए और इंडिया अलायंस के लिए आज उपलब्धियों का दिन है। बिल्कुल निश्चित तौर पर विपिन उपलब्धियों का दिन है। जैसा भी आपने बताया, स्वर्गीय टेकलाल महतो के पुत्र है और अभी अभी जेपी पटेल से हमारे सहयोगी ने जब बात की, उन्होंने ये दावा किया कि 13 लोकसभा क्षेत्रों पर जब एनडीए ने जो जीत 12 लोकसभा क्षेत्रों में जो जीत हासिल की थी, उसमें जेपी पटेल की अहम भूमिका रही थी। ऐसे में क्या माना जाए, कांग्रेस क्या इस्तेमाल करने जा रही है जेपी पटेल का, कहां प्रयोग करेगी? देखिए अभिषेक, अब तक और जो जिस परिस्थितियों के बीच जेपी पटेल का कांग्रेस में आज आगमन हुआ है, वो साफ कहता है कि एक विधायक अगर किसी दल को चुनाव के वक्त छोड़कर आता है तो लगभग ये तय होता है कि कहीं ना कहीं से उनको नए दल जिसमें वो शामिल हो रहे हैं वो चुनाव मैदान में खड़ा करेगी। और ऐसी स्थिति में इस बात की संभावनाएं बहुत हद तक अब बढ़ गई है कि हजारीबाग लोकसभा सीट से जयप्रकाश भाई पटेल कांग्रेस के टिकट पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होंगे। इस लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो फिलहाल हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में बरही में कांग्रेस के विधायक है उमाशंकर अकेला, बड़कागांव से कांग्रेस की विधायक है अंबा प्रसाद। और जब 2019 में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो इस संसदीय क्षेत्र के 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। उस वक्त रामगढ़ से ममता देवी भी जीती थी। और अब जबकि मांडू भी इस संसदीय क्षेत्र में आता है, वहां से जयप्रकाश भाई पटेल निर्वाचित होकर आए थे। उनके आने से निश्चित तौर पर हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में एक रोचक मुकाबला अगर ये मनीष जायसवाल बनाम जेपी पटेल होता है तो काफी जोरदार और कांटे का मुकाबला भी यहां पर अगर देखने को मिलेगा तो ये कोई बड़ा आश्चर्य का विषय नहीं होगा अभिषेक। बिल्कुल, मनीष जायसवाल और जेपी पटेल के बीच जो मुकाबला होना है वो निश्चित तौर पर रोचक और दिलचस्प हो जाएगा। हालांकि अंबा प्रसाद और यशवंत सिन्हा का नाम भी काफी आगे चल रहा था। यशवंत सिन्हा के नाम से बाकायदा फेसबुक में पेज भी बना दिया गया, विकास की आंधियों का दावा किया गया। लेकिन आज जब जेपी पटेल कांग्रेस में शामिल हुए हैं तो समीकरण में बदलाव अभी संभव है। गठबंधन ने ऐसे भी अपना पॉकेट नहीं खोला, अभी तक सीटों का भी खुलासा नहीं किया और नामों का भी खुलासा नहीं किया। संभावना है बहुत जल्द नामों की घोषणा हो जाए। बहुत धन्यवाद विपिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।